हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसी के तहत दिन के हर वीडियो आता रहेगा। और आपको क्या करनी है, बढ़िया तैयारी करनी है। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर 15 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी लगभग, और जो है क्या मोस्ट मोस्ट प्रश्न है पार्ट के। तो देखते हैं, देखो कि जब थोड़ा मार्कर है वो चेंज कर लेते हैं। दोबारा नंद किशोर जी में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। आज हम विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। कि एक स्थान पर बड़े पैमाने में एक जैसे पौधे उगाए जाते हैं। जैसे देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे के सारे क्या है, ये फसल किसकी बेटा, ये फसल है देखो चावल की, जो पानी के अंदर है। तो इसके अंदर एक ही किस्म के है ना सारे के सारे पौधे। तो ऐसे में क्या कहलाते हैं, ये कहलाती है हमारी बेटा फसल। कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यह आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट पर्सन, कि खरीफ की फसल है वो किस ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है बेटा। तो नीचे ऑप्शन दे रखा है कि वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या पतझड़ ऋतु। तो खरीफ की फसल है बेटा हम वर्षा ऋतु में बोते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, वर्षा ऋतु। खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोते हैं। और किस टाइम पे बोते हैं बेटा, इसकी बुआई कब की जाती है बेटा। खरीफ की फसल है उसकी बुआई है वो कब की जाती है। इसकी बुआई है बेटा वो की जाती है बेटा जून और जुलाई के अंदर है वो क्या की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है बेटा, कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर के मध्य क्या कर लेते हैं बेटा, बुआई कर लेते हैं। और प्रमुख इसके क्या करते हैं, थोड़े उदाहरण भी देख लेते हैं कि खरीफ की फसल के उदाहरण कौन कौन सी है। तो देखो बेटा हमारी पहला देखते हैं, देखो धान हो गया, जैसे हमारा धान हो गया, जैसे मक्का हो गया, जैसे मूंगफली हो गई हमारी, जैसे बाजरा हो गया, या आप ले लो मूंग हो गए, या मोठ हो गए, या चाय हो गई हमारी, कॉफी हो गई। ये आदि फसलें ये किसकी है बेटा, ये सारी सारी किसकी फसलें है, ये खरीफ की फसलें है। तो खरीफ की फसल वो किस टाइम बोई जाती है बेटा हमारी, जून से जुलाई के मध्य हमारी बोई जाती है। और सितंबर से अक्टूबर के मध्य क्या करते हैं, हम खरीफ की फसल को काट लेते हैं। जैसे खरीफ की फसल उदाहरण है, जैसे चावल धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गई, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई। याद देखिए हमारी सारे खरीफ की फसल है। अब देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है बेटा, शीत ऋतु हमारी बोई जाती है बेटा रबी की फसल। कौन सी फसल, रबी की फसल। कौन सी बेटा, रबी की फसल। तो रबी की फसल को बोने का हमारा समय कौन सा होता है बेटा, तो ये फसल है बेटा क्या करते हैं हम, अक्टूबर से नवंबर के मध्य क्या करते हैं हम, अक्टूबर से नवंबर के मध्य बुआई कर देते हैं। और इसकी कटाई कब करते हैं हम, इसकी कटाई करते हैं बेटा हम देखो, इसकी कटाई करते हैं फरवरी से मार्च के बीच में क्या करते हैं हम, काट देते हैं। अब इसके देखो रबी की फसल के उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे हमारा क्या हो गया, चना हो गया, चने हो गए, गेहूं हो गए, सोयाबीन हो गया हमारा। और ये आदि फसलें आती है, ये किसके अंदर आती है बेटा हमारी, रबी की फसलें है। और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है बेटा, ये बोई जाती है हमारी जायद की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये फसल बेटा जायद की फसल है वो कब बोई जाती है बेटा, ये फसल हमारे देखो मार्च से लेके, ये फसल मार्च, अप्रैल और मई। ये फसल बेटा मार्च से मई के बीच में क्या करती है, इसको
बोई भी जाती है, उसके बीच में काट भी ली जाती है। जैसे जायद की फसल के हमारे उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, एक तो आप जैसे आप खरबूजा खाते हो, खरबूजा खरबूजा हो गया, जैसे आपका तरबूजा हो गया, जैसा आपका ककड़ी हो गई, ककड़ी जैसे काकड़ी बोलती है ना, वो ये फसल किसकी होती है बेटा? ये जायद की फसल की उदाहरण होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वर्षा ऋतु में कब कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। शीत ऋतु में हम कौन सी फसल बोते हैं बेटा? रबी की फसल। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल बोते हैं। और वर्षा ऋतु में बुआई करती है जून से जुलाई के बीच में, सितंबर से अक्टूबर से काट लेती है। जबकि शीत रबी की फसल है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या करते हैं? हम बुआई करते हैं। कटाई है वो फरवरी से मार्च के बीच में क्या करते हैं? कटाई करते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बेटा अभी बताया मैंने, खरीफ की फसल कौन सी है? इसमें से बताना है कि खरीफ की फसल है वो कौन सी है। जैसे धान, मक्का, कपास या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर बेटा धान, मक्का और कपास ये क्या है? सारी फसल ये क्या है? ये सारी की सारी कौन सी है? ये सारी की सारी बेटा आपकी खरीफ की फसल है। किसकी बेटा? खरीफ की। तो इसके अंदर ये उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है कि घरों में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? घरों में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? जैसे घर में क्या होते हैं हमारे? मोट होती है, बाजरी होती है, जो भी फसल होती है उसके अंदर क्या होती है? जीव वगैरह होता है ना, जीव, वो उसके अंदर क्या होते हैं? जीव पड़ जाती है, तो वो क्या हो जाती है? थोड़ी खराब हो जाती है, वो खोखले कर देती है ध्यान को। तो उसको सुरक्षित बचाने के लिए क्या करते हैं? देखो कि घरों में अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। तो देखो, नीम की पत्तियों को सुखा रखा जा सकता है क्या? या पारस की गोलियां देकर, या माचिस की तीलियों को रखकर, या उपरोक्त सभी। इसके अंदर क्या सही होगा? इसके अंदर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तीनों में से कोई भी उपाय करके हम धान को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित बचा सकते हैं। अगर धान में, अगर आपके घर में धान है तो आप उसके अंदर सूखी नीम की पत्तियां डाल दो तो आपका ध्यान क्या होगा? धान है वो सुरक्षित रहेगा, उसके अंदर जीव है एक भी नहीं पनपेगा। या बाजार में आपकी पारस की गोलियां मिलती है वो डाल दो, या क्या डालते हैं? माचिस की तिलियां, माचिस की तिलियां होती है ना, वो डाल दो। उससे क्या होगा? धान के अंदर है वो जीव नहीं पनपेगा, जिससे क्या है? धान है वो खोखला नहीं होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बेटा, मिट्टी को उल्टने, पलटने या क्या कहे पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बेटा क्या कहलाते हैं ये? मिट्टी को पोला, जैसे आप देख सकते हो ट्रैक्टर है, इसके अंदर कल्टी लगी है, ये क्या कर रही है? धान को पोला कर रही है ना। ये जो हमारी क्या है, मिट्टी को उल्ट रही है या पलट रही है या क्या कर रही है? पोला कर रही है। ट्रैक्टर देखो आपको दिख रहा है, चल रहा है यहाँ पे। तो क्या कहलाती है? जुताई, बुआई, सिंचाई या खुदाई। तो ये क्या कहलाती है बेटा? हमारी जुताई। जुताई है वो कहलाती है हमारी मिट्टी को उल्टने, पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जुताई कहलाती है। और बुआई क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है अगर खेतों में हम क्या है बीज डाल देते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी बुआई। सिंचाई क्या होती है? सिंचाई उसके अंदर हम क्या देते हैं? पानी देते हैं। खुदाई क्या कहलाती है? आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में से प्रथम चरण कौन सा है? कि किसान जब फसल को उगाता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले क्या फसल उगाने से पहले क्या सिंचाई में सिंचाई देता है क्या? सिंचाई करता है क्या? बुआई करता है क्या? या कटाई करता है? अगर पहले बता रहा है फसल उगाने के लिए किसान द्वारा प्रथम चरण क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? मिट्टी तैयार की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम दिया आपको कि फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, या मिट्टी को तैयार करना, या खेत में क्या करना? जुताई, या क्या इधर खाद देना। तो इसके अंदर मैंने बताया कि चरण है। तो पहला चरण देखो हम क्या करते हैं? खेत में मिट्टी को तैयार करते हैं। तो पहला चरण तो हमारा यही हो गया, ये आ गया पहले। अब देखो दूसरा क्या आएगा? दूसरा इसके अंदर क्या आएगा? खेत में जुताई आएगा, कटाई, बुआई, सिंचाई। इसके बाद क्या आएगा? खेत में हम क्या करेंगे? जुताई करेंगे। जुताई मतलब खेत में हम मिट्टी को पोला करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा? उसके बाद हम क्या करेंगे? बुआई करेंगे। 3 नंबर क्या आ जाएगा हमारा? बुआई। बुआई करने के बाद में क्या डालेंगे? खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद क्या करेंगे बेटा? हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में क्या करेंगे? हम कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद हमारे क्या फसल हमारे हाथों में आ गई।
तो उसको क्या कर देंगे, फसल को चीनी मिल में, अगर गन्ना है तो फसल को किस में भेज देंगे, चीनी मिल में भेज देंगे। यह हमारी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, सातवीं प्रोसेस आ जाएगी। अब क्या है, चीनी मिल में क्या होगा, चीनी मिल में चीनी तैयार होगी। अब चीनी तैयार होकर किस में आ जाएगी, बाजार में। बाजार में आने के बाद हम वो उपभोक्ता हो जाएंगे, हम क्या है वो चीनी को खरीद लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं, आगे कि रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। अभी मैंने बताया कि रबी की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या पतझड़ ऋतु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या है, रबी की फसल है वो क्या है बेटा, बोई जाती है। तो ये किस टाइम बोई जाती है, इसकी बुआई, कटाई और इसके उदाहरण, ये बताना आपको, क्या बताना आपको, ये बताना है कमेंट में, ये कमेंट करनी है आपके रबी की फसल के कि शीत ऋतु में बोई जाती है, इसकी कट आपको बुआई बतानी है, कटाई बतानी है और इसका उदाहरण बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने बताया आपको क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विभिन्न अंतराल में, ये कहलाता है हमारा सिंचाई। कि विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। देखो सिंचाई हो रही है ना, ये देखो फुहारा चल रहा है, पानी जा रहा है इसके अंदर, दिख रहा है आपको फोटो में, ये देखो पानी ऐसे ऐसी फुहारा चल रही है, तो ये क्या हो रही है बेटा, सिंचाई हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद के उपयोग से क्या होता है। अगर हम खेतों में खाद देते हैं तो क्या होता है, देखो ऑप्शन, मिट्टी का गठन होता है, या जल का अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, या सभी पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, या क्या होती है, उपरोक्त है सभी। तो खाद देने से क्या होगा, मिट्टी का गठन भी होगा और जल में अवशोषण क्षमता भी बढ़ेगी, सभी पोषक तत्वों वृद्धि भी होगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, द ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा कि खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। कि खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, बिजाई, कटाई, निराई या इनमें से कोई नहीं। तो पहले बताओ मेरे को बेटा, खरपतवार क्या होता है। खरपतवार बेटा होता है कि जब हम फसल को बोते हैं, फसल की बुआई करते हैं, तो उसके अंदर अवांछनीय मतलब जो हमारे काम के नहीं होते, अवांछनीय छोटे छोटे पौधे वो इसके अंदर क्या है, उग जाते हैं। तो वही क्या होते हैं, हमारा खरपतवार कहलाते हैं, उगे जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो जैसे देखते हो आप फसल बोते हो, मान लो आप बाजरा बोते हो, बाजरा के साथ में जो भी मान लो अदर जो भी उगता है बाजरे के साथ में, वो क्या हमारा खरपतवार है। तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, निराई। तो खरपतवार को हटाने के प्रक्रम को क्या कहलाते हैं, निराई। अगर मान लो फसल बाजरे की है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, तो वो निराई कहलाती है। अगर हम काटती है तो खरपतवार को। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता का क्या होता है। पहले देखो फसल चक्रण क्या होता है। जैसे मान लो आपने खरीफ की फसल बोई, उसके बाद में आपने किसकी फसल बोई, मान लो रबी की, या इनके बीच मान लो आप जायद की फसल बोई, फिर क्या आपने वापस क्या है, खरीफ की फसल बोई। तो ये क्या फसल का चक्र होना है, पहले आपने खरीफ बोई, फिर आपने जायद की बोई, फिर आपने रबी की फसल बोई। तो ये क्या है, एक फसल का चक्र है। क्या है, फसल का चक्रण है कि नहीं है, चक्रण है। तो इसे क्या होता है बेटा कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता क्या है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो फसल के चक्र से मिट्टी की उर्वरकता है वो क्या होती है बेटा, हमारी बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बेटा हमारा कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं। ये राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाते हैं। ये रेशेदार फसल में होती है, या फलीदार में होती है, या अनाज की फसल में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बेटा हमारी फलीदार, जो हमारी फलीदार जो फसलें होती है ना, फलीदार फसल में ये राइजोबियम नामक जीवाणु है वो ये फसल के जड़ में पाई जाती है। तो आपको ये पूछे कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं, तो ये फलीदार जो फसलें होती है उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा कि बुआई और सिंचाई से पहले क्या है, कि बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है। तो जैसे मान लो आप खेत में सिंचाई करते बुआई करते हो, उसके मान लो खेत में आपके क्या ऐसे गड्ढे गड्ढे बहुत सारे, मतलब खेत है वो समतल नहीं है, उसके खेत में क्या मान लो ये आपका खेत है, उसके साथ में क्या मान लो आपके मान लो रेत के डगल है, मान लो ऐसे रेत के,
तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको समतल करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, समतल। जैसे आप समतल करोगे तो अब क्या आपको फसल है वो आसानी से बोई जा सकती है। तो उसको पाटल कहते हैं, हल कहते हैं ट्रैक्टर या सीडर, तो उसे कहते हैं बेटा पाटल। क्या कहते हैं, पाटल। कि खेत को समतल करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, हमारी पाटल कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, देखो ये क्या है, कॉलम ए है, ये कॉलम ए है। इसको क्या करना है, कॉलम बी से क्या हमें मिलान करना है। अब देखो एक साइड में खरीफ दे रहा है, खरीफ की फसल है एक कॉलम में, और रबी की फसल रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक क्या है, खाद दे रखी है। इसके अंदर देखो कॉलम बी में मवेशियों का चारा, यूरिया, पशु, गेहूं तार ये दे रखा है। अब क्या है, इसको मिलान करते हैं। पहले बता रखा है देखो खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल देखते हैं इनमें से कौन कौन सी है। देखो ये देखो खरीफ की फसल है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। उसके बाद में देखते हैं बेटा रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है, देखो ये हमारी रबी की फसल नहीं है क्या, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये हमारी रबी की फसल है। उसके बाद में देखते हैं बेटा रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक कौन से होते हैं बेटा, जो खाद है वो फैक्ट्रियों में तैयार होती है ना, वो हमारी रासायनिक उर्वरक कहलाती है। जैसे देखो ये हो गया ना आपका, जैसे यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, ये कौन सी हमारी रासायनिक उर्वरक है। उसके बाद में देखते हैं हम कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सी होती है बेटा, जो हमारी पशुओं से प्राप्त होती है, वो हमारी कार्बनिक खाद होती है। जैसे यही हो गया ना आपका, हाँ ये कि पशु अवशिष्ट, गोबर, मल मूत्र, पादप के अवशेष, ये क्या है, सारे सारे ये कार्बनिक खाद हमारी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारा क्या है, सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। यह है कि हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती क्या कहलाती है। कि जो हमारा हल है ना, ये देखो आप हल देख रहे हैं, इस हल के नीचे क्या होती है, एक ऐसे त्रिकोणीय फली लगी होती है, ये तीन कोनी हो गई ना ये, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल। देखो पाटल फाल, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, फाल। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कि हल में लगी लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती क्या कहलाती है बेटा, हमारी ये फाल कहलाती है। ये देखो ऐसे फाल। ये हल के ऊपर देखो इसको कहते हैं, ये जो हल ऊपर पकड़ती है इसको कहते हैं मुठिया। अब ये बीच में जो हल वाला होता है इसे कहते हैं हत्ता। अब ये जो बीच में होता है इसे कहते हैं मोल्ड, इसे कहते हैं मोल्ड बोर्ड। और ये हाथ, ये आज जो आगे होती है जिसको हम बेल से जोड़ते हैं इसे कहते हैं हम हरीस। क्या कहते हैं, हरीस। तो ये हमारा क्या हुआ, चैप्टर है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में से प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में आने वाले मोस्ट प्रश्न है वो मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया, और मैंने क्या है आपको समझा भी दिया है। और मिलते हैं जल्दी दूसरे सेकंड वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। और जो भी वीडियो क्या आपके छोटे भाई बहन जो भी क्या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी कर रही है, उन तक ये वीडियो क्या आपको पहुंचानी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।